तो चलिए अब हम जानते हैं प्लाज्मोलिसिस और इम्बाइबिशन के बारे में। जो सेल होता है उसका वाटर मूवमेंट के रिगार्डिंग जो भी बिहेवियर होता है वो उसके सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है कि क्या उसके सराउंडिंग मीडियम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या कम है। तो इन सारी चीज़ों पर बेस्ड होते हैं वाटर के वहाँ पे जो भी मूवमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे एक्सटर्नल सॉल्यूशन की जो कि डाइल्यूट होता है, यानी वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने वाले हैं सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म से। सो यहाँ पर बेसिकली वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर से अंदर की तरफ आने लगेंगे और इससे क्या होता है, अंदर की तरफ वाटर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और ऐसे सेल को हम कहते हैं टर्जिड सेल। दूसरा टाइप की जो यहाँ पर बात की है वो ऐसे एक्सटर्नल सॉल्यूशन की बात की गई है जहाँ पर वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अंदर के बराबर ही रहता है, यानी जितना वाटर का कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होगा उतना ही बाहर के एक्सटर्नल सॉल्यूशन के अंदर भी होगा। इसीलिए यहाँ पर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जाते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आते हैं। तो अगर यहाँ पर नेट वाटर मूवमेंट की बात करें तो वो यहाँ पर नहीं होता और ऐसे एक्सटर्नल सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन और ऐसे सेल को हम कहते हैं फ्लैसिड सेल। तीसरे टाइप की जो सेल की यहाँ बात की है वो है एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और ये कंडीशन कब आती है, जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो काफ़ी हद तक कम होंगे। इसीलिए यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ होता है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं और अंदर का जो भी कंटेंट होता है वो श्रिंक हो जाता है और ऐसे सेल को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। हम प्लाज्मोलाइसिस के बारे में यहाँ और भी अच्छे से जानेंगे। प्लाज्मोलाइसिस कब अकर होता है? प्लाज्मोलाइसिस होता है जैसा कि अभी हमने देखा, जब हम सेल को एक हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, यानी कि एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब हम सेल को प्लेस करते हैं तो वहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस होता है। अब ये कैसे होता है? जैसे कि अभी हमने देखा ही कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वाटर जो है वो साथ ही सेल के वैक्यूल से भी बाहर निकलने लगता है और ऐसे सेल को हम अब बोलेंगे कि वो सेल प्लाज्मोलाइज्ड है। जब प्लांट सेल्स को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी प्लांट सेल्स के सराउंडिंग का जो भी मीडियम होता है वो आइसोटोनिक रहता है, यानी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर और बाहर जो है वो बराबर रहता है, तो वहाँ पर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है सेल का वो सराउंडिंग से एकदम मैच कर जाता है। इसीलिए वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई नेट वाटर मूवमेंट नहीं देखा जाता। इसलिए सेल्स जो हैं वो वहाँ पर अनअफेक्टेड रहते हैं, यानी ना तो वो स्वेल होंगे और ना ही वो श्रिंक होंगे। और बात करें अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर आपके सामने एक सेल दिखाया है जो कि फ्लैसिड है। जैसे ही यहाँ पे वाटर इनफ्लक्स होता है तो यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप की वजह से ये सेल स्वॉलन हो जाता है, यानी सूज जाता है और ऐसे सेल को हम कहते हैं टर्जिड सेल। यानी कि अगर हम नॉर्मल सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से यहाँ पर ये मतलब है कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा रहने वाला है, तो ऐसा जो सेल है वो टर्जिड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, क्योंकि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर काफ़ी कम रहता है और इसी को हम कहते हैं टर्जिड सेल। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मोलिसिस के बारे में। तो जो प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी
अगर इन सेल्स को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर दोबारा रख दें तो ये फिर से टर्जिड हो जाते हैं, यानी पानी जो है वो अंदर की तरफ जाने लगेगा, जिसे हम वाटर इनफ्लक्स कहते हैं, जिसकी वजह से वहां पर प्रेशर बिल्डअप होने लगता है और इसी प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। अब हम यहाँ पर इम्बाइबिशन के बारे में बात करेंगे। इम्बाइबिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बेसिकली डिफ्यूजन का ही एक टाइप है। यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि वहाँ पर वो उस सब्सटेंस का साइज जो है उसको बढ़ा देते हैं और साथ ही उसके वॉल्यूम को भी वो वहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि लेग्यूम सीड्स के अंदर होता है। तो ये सब आपने देखा ही होगा कि जब हम राजमा या चने को भिगो कर रखते हैं तो उनका जो साइज है वो ऐसे फूल जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। तो वहां पर जितने भी अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और साइज में वो बड़े हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम इम्बाइबिशन कहते हैं। और अर्ली मैन जो होते थे वो इसी इम्बाइबिशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करके बड़े बड़े रॉक्स और बोल्डर्स को वहां पर स्प्लिट करने के लिए यानी तोड़ने के लिए यूज करते थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। साथ ही जो सीड का जर्मिनेशन होता है वहां पर भी वो प्रोसेस जो है वो इम्बाइबिशन के थ्रू ही होता है, यानी जो सीड है जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करता है और इसी के थ्रू यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन होता है। इसे हम एक तरह का डिफ्यूजन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करते हैं, यानी हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ।